प्रेज द लॉर्ड। माई सेल्फ आशिता वाइला, एडमिन ऑफ बरकतों की बारिश पेज। मैं आप सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की कहती हूँ और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इंटीरियर इंडिया मिशन बाइबल चर्च के इस पेज पे। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपनी बहन, अपनी सिस्टर एलिशा रैसमैन की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया अपने इस पेज पर आने का और परमेश्वर का वचन बांटने का। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। आइए और प्रार्थना में हम अपने सरों को झुकाते हैं और परमेश्वर से आशीष वचन को हम मांगते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में दिया है प्रभु जी, कि हम आपके वचन को प्रभु जी पढ़ सकें, मेडिटेट कर सकें, समझ सकें और प्रभु जी इस पे चलने वाले हो सकें। जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं और देखने वाले हैं प्रभु, आप बहुतायत से आप आशीष करें और प्रभु जी होने दीजिए कि जो आज वचन हम मनन करते हैं वो हमारे हृदयों से बात कर सके और हमारे जीवन को परिवर्तित कर सके, जैसा कि आप चाहते हैं प्रभु कि हम अपने जीवन को परिवर्तित करें और अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस पे डिपेंड ना करके परमेश्वर के फैक्ट को, वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। सुनिए और कबूल कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आइए मैं आज आपको आज के टॉपिक के बारे में बता दूं। आज का हमारा टॉपिक है डू नॉट डिपेंड अपॉन फीलिंग्स और सब टॉपिक है फैक्ट, फेथ एंड फीलिंग्स। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियजनों यूहन्ना 14 और उसकी 21वीं आयत में इस प्रकार कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए अब हम इस वचन पर मनन करते हैं। मेरे प्रियजनों, जिस तरीके से हम ट्रेन में सफ़र करते हैं और हमें डिपेंड होना पड़ता है इंजन पर और ड्राइवर पर, और हमें यकीन होता है कि जिस ट्रेन में हम बैठे हैं उसका ड्राइवर हमें सही सलामत हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा, इसी प्रकार मेरे प्रियजनों परमेश्वर का वचन फैक्ट है और परमेश्वर का वचन इंजन की तरह है हमारे जीवन की गाड़ियों में। और फैक्ट हमारा इंजन है और परमेश्वर यानी कि गॉड इसके ड्राइवर है। यीशु मसीह इस इंजन के ड्राइवर हैं। आइए हम गहराई से आज के वचन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने एक ट्रेन का एग्जाम्पल दिया मेरे प्रियजनों, हमारा जीवन भी एक रेलगाड़ी की तरह है। हमारा जीवन भी छोटी सी रेलगाड़ी है और इस रेलगाड़ी का इंजन जो है वो फैक्ट है, यानी कि परमेश्वर और उसका वचन, और फेथ जो है वो हमारा ट्रस्ट इसकी बोगी है, और हमारी फीलिंग्स रिजल्ट है हमारे फेथ का और हमारे फेथ के ओबीडियंस का। हालेलुया। We should not depend on our feelings, my dear friends. The promise of God's word, not our feelings, is our authority. The Christian lives by faith, and that is trust in the trustworthiness of God himself and his word. Hallelujah. And when we try to pull the train, we cannot pull the train by ourselves, because the God and his word is the engine of our train. And we should not depend on feelings or emotions, but we should place our faith and trust in the trustworthiness of God and the promises of his word. Hallelujah. यहाँ पर परमेश्वर का वचन यूहन्ना 14 उसकी
21 आयत में इस प्रकार कह रहा है कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। परमेश्वर ने तो सिद्ध कर दिया मेरे प्रियजनों, अपना इकलौता पुत्र कुर्बान करके कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। अब हमारी बारी है कि हम उसके प्रेम को सिद्ध कर सके मेरे प्रियजनों, और हम उसके प्रेम को सिद्ध करके उसकी आज्ञाओं को मान सकते हैं, और उसकी आज्ञाओं को मानकर उस पर चलकर ही हम अपने प्रेम को परमेश्वर की ओर दर्शा सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन हम में से कितने मसीही हैं मेरे प्रियजनों कि हम अपने प्रेम को परमेश्वर को दर्शा पाते हैं और सिद्ध कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र यूं कहता है, जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु के अनुसार कि जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने जगत से इस प्रकार प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यहाँ पर हमें दो बातें देखने को मिलती हैं इस वचन में मेरे प्रियजनों। पहला, परमेश्वर का कमांड। यहाँ पर परमेश्वर का कमांड है 21वीं आयत में। 21वीं आयत के पहले भाग में हम देख सकते हैं, उस दिन जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। यहाँ पर एक कमांड परमेश्वर हमें दे रहा है कि परमेश्वर ने हमें कुछ आज्ञाएं दी हैं और उन आज्ञाओं को हम भली भांति जानते हैं और उन आज्ञाओं को हमें मानना है। सिर्फ शुरुआती मसीही जीवन में ही नहीं बल्कि जीवन के अंत तक की दौड़ को, क्योंकि अभी मैंने एक ट्रेन का एग्जाम्पल आपको दिया, ये हमारी जीवन रूपी ट्रेन चलती रहेगी उस सकरे मार्ग पर चलती रहेगी जिस मार्ग को परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है। हालेलुया। और ये मार्ग हमने खुद चुना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हमें सकरे मार्ग को चुनकर उस पे चलना है। आज हम चौड़े मार्ग के बारे में नहीं बोलेंगे और डिस्कस करेंगे, सकरे मार्ग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो परमेश्वर ने हमें मार्ग दिया है। और ये जीवन रूपी गाड़ी उस सकरे मार्ग पर चलती है। और ये जीवन रूपी गाड़ी 3 चीजों पे डिपेंड करती है मेरे प्रियजनों। फर्स्ट पॉइंट इज फैक्ट, द वर्ड ऑफ गॉड। सेकेंड पॉइंट इज फेथ, आवर ट्रस्ट इन गॉड एंड हिज वर्ड। एंड द थर्ड थिंग इज फीलिंग, द रिजल्ट ऑफ आवर फेथ and obedience. हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियजनों कि परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं। परमेश्वर ने हमें पहली आज्ञा दी है कि तू अपने सारे दिल, अपने सारी जान, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि समझ से परमेश्वर को प्रेम कर और उसके सिवा किसी को दंडवत ना कर। ये पहली आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है मेरे प्रियजनों। दूसरी आज्ञा परमेश्वर ने हमें ये दी कि हम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखें। ऐसे तो परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाओं को भी दिया है, लेकिन मेरे प्रियजनों बाइबल में बहुत सी आज्ञाएं हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। ना कि सिर्फ जो आज्ञाएं जो मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत की इन सभी को, बल्कि जो आयत मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है यूहन्ना 14 उसकी 21 आयत, इसमें भी यहाँ पर परमेश्वर हमें अपनी आज्ञाओं पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह हमसे वादा कर रहे हैं कि जो मुझसे प्रेम रखता है, यहाँ पर हम कमांड को तो देखते ही देखते हैं, प्लस एक प्रॉमिस को देखते हैं। कमांड ये दैट वी शुड अबाइड इन गॉड, और हमें उसकी आज्ञाकारिता में चलना है। ये उसका हुक्म है हमारे लिए। एंड व्हाट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड? यहाँ पर यीशु मसीह हमसे प्रॉमिस कर रहे हैं 21 आयत के पहले भाग में, जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा। हालेलुया। और इसके दूसरे खंड में इस वर्स के सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में हम देखते हैं, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। हमें से कितने लोग हैं जिनके ऊपर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अपने आप को प्रकट करता है? हमें से कितने लोग हैं? हालेलुया। हमें से कितने लोग हैं जिनको पवित्र आत्मा का वरदान मिला हुआ है? और हमें से कितने लोग हैं मेरे प्रियजनों जिनको पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ साथ अन्य भाषा का वरदान मिला है, चंगाई देने का वरदान मिला है?
ये उन्हीं लोगों को मिलता है मेरे प्रियजनों जो उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं। हालेलुया। मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहती हूँ, आर यू बॉर्न अगेन? क्या आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है? शायद आप में से बहुत से लोग कहेंगे, हाँ सिस्टर, मैं मसीह में हूँ 10 साल से, 20 साल से। कुछ लोग कहेंगे हम न्यू बिलीवर हैं, कुछ लोग कहेंगे हम बहुत सालों से मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। बहुत से लोग बहुत प्राउडली कहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा था, वैसा था, हम पाप में गिरे थे, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, लेकिन अब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, अब हमारा जीवन सुधर गया है। लेकिन इसमें कोई खूबी लियाकत नहीं है मेरे प्रियजनों, मेरे अनुसार, कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। बट बात तो उसमें है कि क्या यीशु मसीह ने भी हमें ग्रहण किया है? हालेलुया। क्योंकि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम यीशु मसीह के सामने अपने पापों का अंगीकार करते हैं, अपनी कमियों को रखते हैं, अपनी वीकनेसेस को परमेश्वर के सामने रखते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियजनों, क्योंकि जब हम कन्फेस करते हैं विद रिपेंटेंस तो परमेश्वर हमें जैसे हम हैं, हमारी वीकनेसेस के साथ साथ हमें ग्रहण करता है। हालेलुया। इसमें कोई खूबी लियाकत नहीं है कि हमने मसीह को ग्रहण किया है। मुझसे कोई भी अगर ये सवाल करता है मेरे प्रियजनों कि सिस्टर क्या आप बॉर्न अगेन है, क्या आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो मैं कहती हूँ जी नहीं, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह ने मुझे ग्रहण किया है। हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर हमारी वीकनेसेस के साथ साथ जैसे हम हैं वैसा वो हमें ग्रहण करता है। बस उसकी एक शर्त होती है, उसकी बस एक कंडीशन होती है मेरे प्रियजनों की हमें अपना पाप में जीवन हमेशा हमेशा के लिए त्यागना होगा। और जब हम अपना पाप भरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर उसके समीप आते हैं, उसके राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलना सीख जाते हैं, तब वो हमें ये वायदा करता है कि ना ही वो कभी हमें छोड़ेगा और ना ही वो कभी हमें त्यागेगा। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि इस वचन की गहराई को आप समझ पा रहे हैं मेरे प्रियजनों। हालेलुया। अगर आप समझ पा रहे हैं तो जरूर टाइप करिएगा हालेलुया। आखिर में प्रियजनों मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, जिस दिन से हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मान लेते हैं, उस दिन से हमें एक फैसला करना चाहिए कि हम अपने जीवन रूपी गाड़ी को सिर्फ फेथ और फीलिंग्स के द्वारा, सिर्फ इमोशंस के द्वारा नहीं चलाएंगे, बल्कि हम फैक्ट, द गॉड एंड द वर्ड ऑफ गॉड पर डिपेंड करेंगे, क्योंकि ये हमारी जीवन रूपी गाड़ी का इंजन है। हमारा फैक्ट, और फैक्ट इज द वर्ड ऑफ गॉड। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं आज जो हमने परमेश्वर के वचन के बारे में पढ़ा। आज हमने परमेश्वर के वचन से यूहन्ना 14 उसकी 21वीं आयत पर मनन किया है और हमने 3 बातों को डिस्कस किया है। फैक्ट, द वर्ड ऑफ गॉड, फेथ, आवर ट्रस्ट इन गॉड, एंड फीलिंग्स, द रिजल्ट ऑफ आवर फेथ एंड ओबीडियंस। और हम परमेश्वर के यदि प्लान्स को अपने लाइफ में एग्जीक्यूट होते हुए देखना चाहते हैं तो हमें डिपेंड करना होगा सिर्फ और सिर्फ फैक्ट ऑफ वर्ड पे, यानी कि गॉड पे, क्योंकि यही हमारा जीवन का आधार है, क्योंकि यही हमारे जीवन रूपी गाड़ी का इंजन है। और फीलिंग्स एंड इमोशंस और हमारा फेथ जो है वो बूगी है, और ये हमें एक मंजिल तक पहुंचाता है मेरे प्रियजनों। और हमें अंत तक ढांढस रखना है, अंत तक अपने विश्वास में बने रहना है, अंत तक परमेश्वर के वचनों को क्लेम करना है, और अंत तक हमें इस दौड़ को दौड़ना है, और अंत तक हमारी ये जीवन रूपी गाड़ी फैक्ट, फेथ और फीलिंग के जरिए चलती रहनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन से आपको बहुत आयत से आशीष मिली होगी और आप इस वचन को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे और इसको फॉरवर्ड भी करेंगे, शेयर भी करेंगे जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो फैक्ट पर यकीन तो करते हैं, परमेश्वर के वचन पर तो यकीन करते हैं, बट अपने फेथ और इमोशंस और फीलिंग्स के चलते कमज़ोर पड़ जाते हैं। और यदि आज कोई ऐसा जन है जो अपने आप को फेथ में और फीलिंग्स में कमज़ोर पा रहा है,
तो आज मैं प्रार्थना करने चाहूँगी उन सभी लोगों के लिए जो परमेश्वर के फैक्ट पर यानी कि परमेश्वर के वचन पर तो भरोसा करते हैं, लेकिन इस इंजन रूपी फैक्ट पर डिपेंड नहीं कर पाते। आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हम फैक्ट द वर्ड ऑफ गॉड पर भी बिलीव करें और अपने फेथ और फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने के लिए, जैसा कि यहाँ पर हमें वचन आज्ञा दे रहा है यूहन्ना 14 उसकी 21वीं आयत में। मैं आशा करती हूँ बहुत आयत से आप सभी को आशीष मिली है। प्रेज द लॉर्ड।